रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/eliinspect www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक खास मेहमान से मिलवाएंगे, एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, एक इवेंट के बारे में आपको बताएंगे, एक जॉब फेयर के बारे में बताएंगे और एक कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएंगे। अगर आप एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, अगर आप एक ऐसी कॉन्फ्रेंस ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारे नए एस्पेक्ट के बारे में पता चले, तो आज शो उसी के बारे में है। पुणे में एक जॉब फेयर हो रहा है और साथ ही साथ एक कॉन्फ्रेंस है। आज डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे और आज हम विविधता यानी डाइवर्सिटी, उनकी फाउंडर रतन प्रभा जी से बात करेंगे और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के डायनामिक्स के बारे में भी समझेंगे। हेलो मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। थैंक यू दानिश जी, बहुत ही बढ़िया लग रहा है आपके रेडियो उड़ान पे आके और आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये बताएं हमें, सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं। कब आपने शुरू की और शुरू करने के पीछे क्या विजन थी? जी बिल्कुल। मेरा नाम है रत्न प्रभा साबले और मैं मुंबई से हूँ। मैंने इंजीनियरिंग करी है, मैंने थोड़ी एमबीए भी करी है और मैं DEI जिसको बोलते हैं डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, इस स्पेस में फिलहाल काम कर रही हूँ 2018 से। और इस कंपनी को हमने फॉर्म इसलिए किया था क्योंकि हम चाहते थे कि हम काम तो करें, हम एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करें और हम जॉब्स पर काम करें, लेकिन उसमें भी हम सोशल इश्यूज को टारगेट करना चाह रहे थे, हम सोशल एंगल एक देना चाह रहे थे हमारी कंपनी को। और इसीलिए हमने जब विविधता शुरू किया, जैसा कि इस नाम से ही पता चलता है कि इट मीन्स दैट ब्रिंगिंग पीपल फ्रॉम diverse backgrounds together. It means that you are able to employ people from diverse backgrounds. So विविधता डाइवर्सिटी हायरिंग कंसल्टेंट्स या विविधता DEI कंसल्टेंट्स, इस नाम से हम पहचाने जाते हैं और हम इंक्लूजन और एम्प्लॉयमेंट के स्पेसेस में काम करते हैं। जब मैं कहती हूँ इंक्लूजन, तो इसका मतलब होता है कि हम कंपनीज के साथ में जुड़ के उनको इंक्लूसिव कैसे बनाया जाए या उनकी वर्क प्लेसेस को इंक्लूसिव कैसे बनाया जाए, इस पे काम करते हैं। और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैसे इंक्लूसिव हो सकते हैं, उनकी पॉलिसीज किस तरह से इंक्लूसिव हो सकती हैं, उनके लोगों को सेंसिटाइज किस तरह से किया जा सकता है, अवेयरनेस कैसे क्रिएट हो सकती है उनके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के बीच, और लोगों को उस कंपनी के साथ में बिल्कुल जुड़ने में इंक्लूसिव और एक्सेप्टिंग फील हो, ऐसा वातावरण हम उस ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गई इंक्लूजन की बात। और जब हम रिक्रूटमेंट या हायरिंग पे काम करते हैं किसी भी कंपनी के साथ में, तो हम कोशिश करते हैं कि भिन्न भिन्न जो डाइवर्स बैकग्राउंड्स के जो लोग हैं, जिसका मतलब है हम पर्टिकुलरली जिन कोहोर्ट्स पे काम करते हैं उसका अगर मैं in detail, if I was to tell you that, it means that we work on women, persons with disabilities, LGBTQIA plus community. We work on acid attack survivors, persons from
socio-economically marginalized backgrounds, and defense veterans. So these are the cohorts as such that we work on when we engage with employers, and we help them hire from these cohorts as well as make their workplaces more and more inclusive once these individuals are hired by those companies, right? So ये थोड़ा सा बहुत ही शॉर्ट में हमारी कंपनी के बारे में और हमारे काम के बारे में है. एक्सीलेंट. यस. आपने बोला था कि आपने थोड़ी सी एमबीए की है, वो बताएंगे ये कैसा कंसेप्ट होता है थोड़ी सी एमबीए वाला? गलती से निकल गया दानिश जी, गलती से. ओके. बट हाँ, मतलब मैं जब खुद के बारे में बात करती हूँ तो मैं थोड़ा बात करती हूँ, और तभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा उन चीजों के बारे में नहीं बात करूँ और अपने काम के बारे में बात करूँ, और जिन लोगों के साथ में हम काम करते हैं उनके बारे में बात करूँ. करेक्ट. तो ये बताएं मुझे कि दो चीज़ें हमारे लिसनर्स के लिए, ये जो DEI कॉन्सेप्ट है ये एमएनसीज कंपनीज में ज़्यादा है, तो कैसा है लोगों का माइंडसेट जब आप उनके पास जाते हैं जो इंडियन कंपनीज हैं, डोमेस्टिक कंपनीज हैं, क्या वहाँ भी ये कॉन्सेप्ट अभी शुरू हो गया है? और इसको थोड़े सिंपल शब्दों में हमारे लिसनर्स के लिए आप बताएं, ये DEI का मतलब होता क्या है? बिल्कुल बिल्कुल. सो डाइवर्सिटी जैसा हम बात कर रहे हैं, DEI का मतलब अगर मैं इलेबोरेट करूं तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि आप विविधता ही एक्चुअली डाइवर्सिटी का मतलब होता है. और हमारे देश में इनफैक्ट हम विविधता में एकता, ये हम बहुत सुनते आते हैं हमेशा, और हमारी कंट्री ही इतनी विविध है, और हमारा जो बैकग्राउंड्स है हम सबका, और उसके बावजूद हम सब बिल्कुल एकता के साथ में रहते हैं हमारी कंट्री में. तो मुझे लगता है विविधता का इससे बेटर मैं एक्सप्लेनेशन, या डाइवर्सिटी का एक्सप्लेनेशन मैं इससे बेटर नहीं दे पाऊंगी. इक्विटी का मतलब होता है, एक होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी या इक्वालिटी, और उसके साथ साथ एक होता है इक्विटी. जब आप इक्विटी की बात करते हो तो आप केवल एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दे के रुक नहीं सकते. आपको इक्विटेबल जॉब अपॉर्चुनिटी देनी होगी, और आपको रीजनेबल अकोमोडेशंस भी क्रिएट करने होंगे, आपको सिस्टम स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने होंगे कि जिससे अगर कोई है जिसको एडिशनल सपोर्ट चाहिए तो वो आप उनको दे पाएं और उनको अपलिफ्ट कर पाएं, रादर देन ये बोलें कि बस हम तो केवल मेरिट पे काम करते हैं, हमारे पास सिर्फ मेरिटोरियस कैंडिडेट्स आते हैं वगैरह वगैरह, राइट? तो वाइल मेरिट इज इम्पॉर्टेंट, और while we can say that a certain skill set, educational qualifications, etc. is important to do a particular job, we need to keep in mind that बहुत सारे लोग जो हमारे कंट्री के हैं, चाहे वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हो, चाहे LGBTQ कम्युनिटी हो, चाहे कास्ट ऑप्रेस्ड लोग हों, जिनको बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है हमारे कंट्री में, अगर इस तरह के लोगों को आगे बढ़ना है तो उनको बहुत सी बाधाएं आती हैं, और जो रेगुलर लोगों को नहीं आती हैं एज सच, राइट? और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम उनको एडिशनल सपोर्ट दें, हम उनके लिए एडिशनल जो भी चीज़ें वो चाहते हों कि वो रिक्वायर्ड हैं उनके काम करने के लिए, तो वो उनकी ह्यूमन राइट है, और वो हमारे लिए कोई एक CSR की एक चैरिटी की कोई टिक मार्क नहीं हो सकती, राइट? तो इक्विटी का मतलब ये है कि आप एक इक्विटेबल वर्क प्लेस क्रिएट करो, ना ही केवल इक्वल अपॉर्चुनिटी दो या केवल सिर्फ इक्वालिटी के बारे में बात करो. तो इस तरह से होता है इक्विटेबल वर्क इक्विटी. और फिर आता है इंक्लूजन. जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो अगर आपने इन सभी लोगों को, जैसे आपने ट्रांसजेंडर पर्सन्स को ऑनबोर्ड किया है, आपने विमेन ऑन करियर ब्रेक को एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है, और उनको आप ट्रेन करोगे, उनको आप अपस्किल करोगे अगर रिक्वायर्ड हो, तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है जिनको कोई किसी तरह की ट्रेनिंग चाहिए हो, तो इन सभी तरह के लोगों को जब आप ऑनबोर्ड करते हैं, उसके बाद में आपकी जो वर्क प्लेस है वो इंक्लूसिव भी होनी चाहिए. जैसे इंक्लूजन एक आपके DNA के अंदर होना चाहिए जब आप एक कंपनी है. आपके दूसरे एक और सवाल जो आपने पूछा था, उस सवाल का भी मैं एक क्विक आंसर देना चाहूंगी. सो ग्लोबली DEI के बारे में बहुत बात होती है, और जब हम ग्लोबली इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो रेस, एथनिसिटी,
ऑफ कोर्स डिसेबिलिटी और सेक्सुअलिटी, जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन वगैरह की बातें होती हैं, बट रेस और एथनिसिटी या जो रीजनल डाइवर्सिटी है, या जो नेशनैलिटी डिफरेंट होती है बहुत लोगों की, तो उस पे ज्यादा बात होती है, जबकि इंडिया में बहुत ही अलग इसके मायने हैं, राइट। सो कुछ हद तक उसको इस तरह से देखना चाहिए कि आप अगर एक ग्लोबल कंपनी भी हो और इंडिया में आप अगर काम कर रहे हो, तो आपको इंडिया की प्रॉब्लम्स समझ के उन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करना होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप इंडिया में काम करो और इंडिया के प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके बस आप केवल उन चीजों के बारे में बात करो जो ग्लोबली बात हो रही है। तो रहा सवाल कि आज के जो छोटे कंपनीज हैं या जो इंडियन कंपनीज हैं, क्या वो इस पे काम कर रहे हैं, राइट। सो ऑफ कोर्स कुछ कंपनीज, इंडियन ओरिजिन कंपनीज जो हैं, जिन्होंने ऑलरेडी ग्लोबल प्रेजेंस बना रखा है, उनमें से कई कंपनीज ऐसी हैं जो पहले से ही इस पे काम कर रही हैं, और जब तक डीईआई एक बज़वर्ड नहीं था, उसके पहले से ही ये कंपनीज पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को हायर कर रही हैं, ये कंपनीज एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को हायर कर रही हैं। मे बी उसका एंगल जो था पहले सीएसआर के टैग के अंदर आता था, राइट। लेकिन अब इसको ज्यादा और ज्यादा इसको बिजनेस से जोड़ा जा रहा है कि अगर आप डाइवर्स कंपनी हो, आप एक इंक्लूसिव कंपनी हो, तो आप किस तरह से ये सारी चीजों को मिला के आपका बिजनेस किस तरह से और ज्यादा अच्छा बन सकता है, और आपको एक डाइवर्स पर्सपेक्टिव आपकी बिजनेस के अंदर मिल सकता है। बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल इस बारे में मैं बताना चाहूंगी कि अगर कोई एक बेसिक सा रेस्टोरेंट है, या एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है, लेकिन अगर उस रेस्टोरेंट के बाहर रैंप नहीं है, तो वो एक्सेसिबल नहीं है व्हीलचेयर यूजर्स के लिए, और इस वजह से वो बिजनेस लूज कर रहा है, क्योंकि वो व्हीलचेयर यूजर जाना चाहता है उस होटल पे या रेस्टोरेंट पे, पर वो जा नहीं पा रहा है। सिमिलरली अगर आपकी डिजिटल वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है थ्रू एनवीडीए या थ्रू जॉज वगैरह जो सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर आपकी वेबसाइट बिल्कुल ही एक्सेसिबल नहीं है और विजुअली इंपेयर्ड लोग जो हैं या ब्लाइंड कम्युनिटी जो है, वो लोग एक्सेस ही नहीं कर पा रहे आपकी वेबसाइट, तो आपकी वेबसाइट जो भी बेच रही है वो खरीदेंगे कैसे? तो आप उसमें लॉस बेयर कर रहे हो। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आप छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, आपको डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन पे काम करना ही होगा। तो करेक्ट। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, दानिश। बिल्कुल। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे सवाल हैं मेरे इसको लेके, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा पहले जो इवेंट है आपका उसके बारे में बात करें। तो बताएं हमें, जो आपका इवेंट है वो कब होने वाला है, क्या क्या खास है उसमें, कौन कौन लोग उस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं? बिल्कुल। जो एक इवेंट है हमारा, एक्चुअली ये हमारा एक एनुअल इवेंट होता है, और इस इवेंट का नाम है इंडियाज डाइवर्सिटी जॉब फेयर एंड द DEI कॉन्फ्रेंस। DEI here stands for Diversity, Equity and Inclusion, and this one is the 2025 version. We have been doing this event since actually 2020, एंड 2021 में हमने कोविड टाइम के समय हमने फिर इसको वर्चुअली किया था, लेकिन फिर 22 से लेके आज तक हम इसको हाइब्रिड मोड पे करते आ रहे हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जैसा नाम कहता है कि एक जॉब फेयर है जिसमें सिर्फ डाइवर्सिटी के ऊपर काम हो रहा है, और ज्यादा फोकस है कि विमेन, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, LGBTQ+ कम्युनिटी, डिफेंस वेटरन, people from marginalized communities or socio-economically marginalized communities are the ones who are invited to come and attend this job fair, be a part of the job fair as a job seeker. And it will be, of course, so while it's happening in Pune on 28th of November at 4 Points by Sheraton in Viman Nagar, it will also happen virtually for people who are joining us from all over India, or for people who may not be able to travel because of either their disability or their health conditions, etc. etc. तो हमने इसको भी एक इंक्लूसिव तरीके से बनाया हुआ है, सो एक हाइब्रिड मोड में ये चलेगा। इसके अलावा होगा कॉन्फ्रेंस, जो कि है उसी वेन्यू पे, उसी डेट पे 28 नवंबर 4 पॉइंट्स बाय शेरेटन, विमान नगर, पुणे।
और इसके अंदर होंगे बहुत सारे पैनल डिस्कशंस, इसके अंदर होंगे स्पीकर सेशंस, वर्कशॉप्स, मास्टर क्लासेस। तो अगर कोई भी है जो अपने आप को एक्टिविस्ट बोलता है या एडवोकेट ऑफ इंक्लूजन बोलता है, या अगर कोई भी व्यक्ति है जिसको सुनना है, समझना है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो एचआर या डाइवर्सिटी इंक्लूजन के लोग हों, चाहे वो इस तरह के लोग हों जिनको बस आके लोगों से मिलना है, नेटवर्किंग करनी है, और जो लोग इसके अंदर पैनलिस्ट्स और स्पीकर्स होंगे, some of the biggest names that you can think of who have been in this space, and if you are in the HR and DI space, you would know them, recognize them. Some of them are from Pune, some of them are flying down from other cities, in fact, and will be a part of the conference itself. जो job fair के अंदर जो companies participate करेंगी, one of them is BP India, the other is Godrej Properties. There are other organizations as well who will be a part of the job fair and who will be hiring for multiple job roles throughout the job fair. It's a 9 to 5 इवेंट, पूरे दिन का इवेंट रहेगा और पूरे दिन इंटरव्यूज होंगे, पूरे दिन जॉब फेयर चलेगा, और इसके अलावा कॉन्फ्रेंस भी पूरे दिन का फुल पैक्ड एजेंडा है हमारा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेंगी। तो वी रियली लुक फॉरवर्ड टू हैविंग यू देयर। अगर आप पुणे, मुंबई, महाराष्ट्र में कहीं पे भी हैं तो मैं चाहूँगी कि आप इन पर्सन आए, लोगों से मिलें, और कैंडिडेट्स अगर आप हैं तो आप जॉब फेयर में आए, बट अगर आप नहीं आ पाते हैं किसी वजह से तो आप प्लीज़ वर्चुअली हमें ज्वाइन करें, राइट? और इसकी हमारी वेबसाइट ऑफ कोर्स है, आप www.vividhata, which is vividhata.com। इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, हमारी लिंक है जिस पे आप अपना रिज्यूमे सबमिट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी उसके लिए, और रिज्यूमे सबमिट करने के लिए एक लिंक हमने एक जगह पे सारे लिंक्स डाले हुए हैं जहां आप ज्वाइन भी कर सकते हैं और जहां आप रिज्यूमे भी सबमिट कर सकते हैं और अपने आप को कॉन्फ्रेंस के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो उस लिंक का नाम है linktr.ee/vividhata। दैट्स अगेन VIVIDHATAA। तो इस लिंक पे हमने सारी लिंक्स डाल रखी हैं जहां आप सबमिट रिज्यूमे भी कर सकते हैं, आप रजिस्टर कर सकते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए भी, और आप जो वर्चुअल कैंडिडेट्स हैं हमारे, या जो हमारे वर्चुअल व्यूअर्स हैं, वो वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे इस शो में, ताकि लोगों को आसानी हो उस लिंक पे जाके लोग रजिस्टर कर सके। तो इसी कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड मेरे 2-3 सवाल। एक, क्या ये पेड कॉन्फ्रेंस है? क्या वर्चुअली ये फ्री है या वर्चुअली भी पेड है? दूसरा, आपने बताया जो उसी तरह का एक्सपोजर मिलेगा जो लोग वर्चुअली अपना रिज्यूमे सेंड करेंगे? जी बिल्कुल। सो वर्चुअली रेज्यूमे सेंड तो अभी से ही हो चुका है, लोगों ने ऑलरेडी अपने रेज्यूमे डालने चालू कर दिए हैं, और इनफैक्ट कुछ कंपनीज के साथ में इंटरव्यूज भी हमने शुरुआत कर दी है, राइट? कुछ रोल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अर्जेंट है, उन रोल्स के लिए हमने इंटरव्यूज भी इनफैक्ट स्टार्ट कर दी हैं। तो रिज्यूमे सबमिट आप एक ही लिंक पे कर सकते हो, चाहे वो आप वर्चुअली इंटरव्यू अटेंड करो या इन पर्सन अटेंड करो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो कॉन्फ्रेंस का पार्ट है वर्चुअली सबके लिए फ्री है, वो केवल लिंक पे जा सकते हैं और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं, बट इन पर्सन के लिए आपको पहले से ही रजिस्टर करके आपको क्योंकि हमें आपके बैजेस वगैरह बनाने पड़ेंगे, तो इसके लिए आपको कॉन्फ्रेंस के लिए रजिस्टर करना होगा। और ये पेड है? जी, कॉर्पोरेट्स के लिए पेड है। जो बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं जिनको बहुत बड़ी टीम्स लेके आनी है, वो उनके लिए पेड है। लेकिन अगर आप एक प्रोफेसर हो, स्टूडेंट हो, सीखने आ रहे हो, आर्टिस्ट हो आप, और आपको अपनी बात रखनी है इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, तो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको उसके थ्रू आप दे सकते हो, और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आएं और इसको एक्सपीरियंस करें। एक चीज़ जो मैं एडिशनली बात करना चाहूँगी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं मनमीत कौर नंदा, वो भी इस इवेंट का पार्ट होने वाली हैं, वो गेस्ट ऑफ ऑनर होने वाली हैं इस इवेंट के लिए। और शुरू में हमारे
खुद के एडवाइजर जो हैं, हमारी वेबसाइट पे भी उनका नाम है प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल जी। वो भी एक की नोट एड्रेस करने वाले हैं हमारे, और सबके साथ बात करेंगे वो भी। राइट, सो या। तो आप 2020 से ये कर रहे हैं, तो अभी तक का मुझे अगर आपसे फीडबैक पूछना है लोगों का और आपकी अचीवमेंट पूछनी है, जो आपको लगती है पर्सनल तौर पे कि दिस इज व्हाट वी हैव अचीव्ड सो फार, वो क्या रहेगा? मुझे लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस और जॉब फेयर, ये दोनों ही चीजें एक साथ करने का हमारा मोटिव ही ये था कि हम एक तरफ एक मूवमेंट सी खड़ी करें और हम अवेयरनेस क्रिएट करें और हम लोगों के वॉइसेस को एम्पलीफाई करें। जब मैं बोल रही हूँ कि लोगों के वॉइसेस को एम्पलीफाई करें, तो ये जो स्पीकर्स हैं, पैनलिस्ट हैं हमारे यहाँ पे जो आने वाले हैं, जो कॉन्फ्रेंस के अंदर जो परफॉर्मर्स हैं इनफैक्ट, और आर्टिस्ट हैं, ये सारे कम्युनिटी के हैं। इन सारे कम्युनिटीज जहाँ जिनके साथ हम काम करते हैं, चाहे वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हो, चाहे वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हो, चाहे वो people who are from the defense background who want to, after retirement they want to come into corporate spaces. So इस तरह के लोगों को के voices को amplify करना हमने अपना एक मोटिव बना रखा है। हम चाहते हैं कि इसको हम सबसे ज्यादा करें, जो हम बहुत अच्छी तरह से कर पाए हैं इनफैक्ट पैन इंडिया लेवल पे, क्योंकि हमने ये इवेंट किया है मुंबई में, बैंगलोर में, और अब ये हम कर रहे हैं पुणे में। इनफैक्ट हमने दिल्ली का भी प्लान किया था इसी साल में मई के अंदर, लेकिन उस समय जो इंडिया पाक टेंशन चल रही थी, उस वजह से हमने उसको पूरे चीज को हमने फिर ऑनलाइन कर दिया था, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कर दिया था। तो मुझे लगता है कि हमने काफी टच किया है कुछ मेट्रो सिटीज के अंदर जाके ये इवेंट करना और लोगों को साथ लाना। तो हमने ये चीज बहुत अच्छी तरह से निभाई है फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अब आते हैं जॉब फेयर की तरफ। क्योंकि हमारा जॉब फेयर एक हाइब्रिड इवेंट है, लोग कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, पैन इंडिया वो कहीं पे भी हैं, उन कैंडिडेट्स को बस जाके अपना रजिस्टर करना है, सीवी अपलोड करना है, सारे डिटेल्स डालने हैं और उनको कंसिडर किया जाएगा फॉर द जॉब फेयर। तो हम बहुत रीच कर पाए हैं पैन इंडिया, छोटे शहरों तक भी पहुंच चुके हैं हम। और ये सारे कैंडिडेट्स, कुछ कैंडिडेट्स आते हैं इन पर्सन और कुछ कैंडिडेट वर्चुअली ज्वाइन होते हैं, जैसे मैंने बताया, और इनमें से काफी लोगों को हमने जॉब्स दिलाई हैं इन कुछ सालों के अंदर। जबकि मैं 2020 में हम इनफैक्ट 2 या 3 दिन का इवेंट करते थे, आज हम एक ही दिन में ये सारी चीजें करते हैं, जो कि है वर्चुअल जॉब फेयर, कॉन्फ्रेंस भी वर्चुअल, और इन पर्सन जॉब फेयर और इन पर्सन कॉन्फ्रेंस। मतलब लिटरली हम 4 इवेंट्स एक साथ करने की कोशिश करते हैं। इसमें बहुत सारे हमारे पार्टनर्स भी होते हैं, उनके काम को भी हम एम्पलीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ पार्टनर्स जैसे एनजीओ पार्टनर्स होते हैं, हमारे कम्युनिटी पार्टनर्स होते हैं, कुछ लोग एडवोकेसी का काम करते हैं, तो उनको भी हम पार्टनर के तौर पे ले लेते हैं, और उनके लोगोस वगैरह को भी हम बहुत सारी विजिबिलिटी देते हैं इस इवेंट के थ्रू। तो आई थिंक एक विजिबिलिटी का काम, एक एम्प्लॉयमेंट का काम, और एक एम्प्लीफिकेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस, ये काम हमने बहुत ही अच्छी तरह से निभाया हुआ है। इससे पहले, इस बार तो हम भी आपके पार्टनर हैं, तो बिल्कुल, रेडियो उड़ान बहुत ही बड़ा पार्टनर है हमारा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हम कर रहे हैं आपके साथ। जी, थैंक यू। इससे पहले कि मैं अपने और क्वेश्चन शूट करूं, कुछ ओपन करूं इस डिस्कशन को थोड़ा सा, और कुछ और ऐसा जो कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने नहीं पूछा जो आप शेयर करना चाहें? एक आध चीजें मैं एसओपी के हिसाब से बताना चाहूंगी कि हमारा किस तरह से चलेगा ये इवेंट। एक तो मैंने बता दिया कि जॉब फेयर ऑलरेडी शुरू हो चुका है, कुछ जॉब रोल्स के लिए हमने ऑलरेडी कैंडिडेट शेयर किए हैं क्लाइंट्स को, और उनके इंटरव्यूज भी शुरू हो चुके हैं, एक सर्टेन असेसमेंट टेस्ट मॉड्यूल्स वगैरह वो जो हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो हम जो ओवरऑल जॉब फेयर का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा कि आप आएंगे, आपके पास में कैंडिडेट आईडी दी हुई होगी, अगर आपका सीवी मैचिंग है किसी भी जॉब रोल से और आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आपके पास में एक यूनिक कैंडिडेट आईडी होगी जिससे आप
वर्चुअल जॉब फेयर भी ज्वाइन कर सकते हो और इन पर्सन जॉब फेयर भी ज्वाइन कर सकते हो। और इसी आईडी से संबोधित करेंगे आपको एम्प्लॉयर्स हमेशा। तो आपको वो आईडी बिल्कुल संभाल के रखनी है, याद रखनी है। और यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर joining the job fair with the candidate ID that will be provided to you. And all the employers will talk about their job roles on the day of the on the day of the event as well. They will talk about their DEI initiatives कि वो क्या कर रहे हैं हमारी communities के लिए, किस तरह से अपनी कंपनी को इंक्लूसिव बना रहे हैं। केवल हायरिंग करने वो नहीं आए हैं, बल्कि वो ये भी बताने आए हैं कि किस तरह से वो अपना काम कर रहे हैं फ्रॉम द इंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा सारी कंपनीज एंड ऑफ द इवेंट पे, मतलब हमारा इवेंट 9 to 5 है, 5 बजे या उसके थोड़ा पहले सारी कंपनी जाके बताएंगी कि भाई हमने इतने कैंडिडेट्स इंटरव्यू करे और हमने इतने लोगों को शॉर्टलिस्ट करा है। तो ये भी उसी दिन पे अनाउंसमेंट्स की जाएगी सारी कंपनीज के द्वारा। राइट। अब मेरे 3 सवाल हैं आपसे। इट इज़ नॉट अबाउट योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अबाउट सेक्टर। मैं जब लोगों से बात करता हूँ, लोग ये कहते हैं कि ये जो जॉब फेयर है फ्लॉप शो है। कई ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं बट सिर्फ लिप सर्विस है, एक इवेंट के नाम पे इवेंट करवाया जाता है। आपको पता है इंडिया में कितने जॉब फेयर होते हैं, लेकिन रिजल्ट्स आर नॉट अप टू द मार्क व्हाट पीपल एक्सपेक्ट। दूसरा लोगों का है कि बहुत सारी कॉन्फ्रेंस, अभी आप देखोगे तो इसी महीने में कई कॉन्फ्रेंसेस हैं, तो निकल के क्या आता है लोग ये जानना चाहते हैं। तीसरा, ये जो DEI की हम बात कर रहे हैं, अगर आप गूगल सर्च भी करोगे, बहुत सारे केसेस, इक्का दुक्का केस नहीं है, जो बहुत प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन से पड़े हुए हैं, उनकी इंटरव्यूज में पब्लिक डोमेन में पड़ा है कि ये जो डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन, एक्सेसिबिलिटी, ये सब स्टेज पे बोलने के शब्द हैं। जब लोग एक्सपीरियंस करते हैं उन कंपनीज में, इंटरव्यू देने जाते हैं, द सिचुएशन इज कंप्लीटली ऑपोजिट। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस? Sure. Thank you so much. That's a very, very relevant and a very important question. मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई भी चीज़ करने की कोशिश करते हो तो बहुत सी बाधाएं आती हैं और बहुत से पॉजिटिव और नेगेटिव ओपिनियंस क्रिएट हो जाते हैं। तो एक होता है कि ओपिनियंस क्रिएट हों और बहुत सारी इस चीज़ के बारे में बातें हों पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे, बट हमारा काम हमेशा, आपका और मेरा, मैं इसे इसी तरह से बात करूंगी कि आप और मैं इनफैक्ट अगर डाइवर्सिटी और इंक्लूजन के स्पेस में काम कर रहे हैं और हम थोड़ा सा भी उसके अंदर जो जिसको बोलते हैं नीडल मूव कर रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा भी मूव कर रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा स्टेप हो जाता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम यहाँ पे केवल जॉब्स देने का काम नहीं कर रहे हैं, या केवल हम एक प्लेटफॉर्म लेके नहीं बैठे हैं जहाँ पे हम चीज़ों के बारे में केवल बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से जो सोसाइटी के ऊपर हम द इफेक्ट दैट वी आर क्रिएटिंग ऑन द सोसाइटी and the mindsets of the people is probably the most important if we have to actually consider this, right? So when you say so in fact if अगर मैं उसको थोड़ा और simplify करने की, वैसे ये simple चीज़ है ही नहीं, okay? ये कोई ऐसा बहुत ओवर सिंप्लीफाई करके मैं इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा सकती हूँ या इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकती हूँ। तो चाहे जॉब फेयर हो, चाहे कॉन्फ्रेंस हो, चाहे एक रेडियो स्टेशन हो, चाहे एक इंडिविजुअल हो जो सोशल मीडिया पे इसके ऊपर बहुत आवाज़ उठाता है, या एक इंडिविजुअल हो जिन्होंने खुद की लाइफ स्टोरी बता के अपना पेन और अपना ट्रॉमा उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं वो, और उनको ट्रोल किया जा रहा है, चाहे वो हम में से कोई भी हो। हम अगर एक लेवल भी नीडल को मूव कर पाए तो मुझे लगता है वो हमारी अचीवमेंट है, राइट? तो एक हो गया ये। दूसरी बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट की कि कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनीज ये सब चीज़ें बोलती हैं, लेकिन जब कंपनी हायर कर लेती है किसी को, उसके बाद जो है उनको इंक्लूसिव वर्क प्लेस नहीं मिल पाती हैं कैंडिडेट्स को, या उनकी वर्क प्लेस जो है एक्सेसिबल नहीं होती हैं, स्ट्रक्चर्स और सिस्टम्स एक्सेसिबल नहीं होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पोजीशन ऑफ पावर में जो लोग हैं, the people who are in the position of power, they don't interact with people from marginalized communities.
and that maybe is not an intentional thing that they are doing, but it possibly is just happening because they were never they were ignorant, and they did not pay attention to the DEI space as such, or neither did they pay close attention to their employees, right? अगर ये चीज लीडर्स समझें और ये एक टॉप डाउन अप्रोच बन जाए, तभी हमें ज्यादा सक्सेस मिल सकता है हमें इस स्पेस के अंदर, राइट? क्योंकि तब होगा कि हमारे लीडर्स, और सबसे ज्यादा सक्सेस तब मिलेगा जब लीडर्स खुद या तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हो या LGBTQ कम्युनिटी हो, जब रिप्रेजेंटेशन, मैं बहुत बड़ी supporter हूँ of representation, if that is the correct word to use, but I think I'm all for representation in different types of organization, in different types of spaces as such, be it social spaces or casual spaces, or even professional spaces or leadership level roles for that matter, which need to be offered to people from different marginalized communities. जबकि जब उनका voice senior level पे होगा, तब वो खुद ये सारी चेंजेस लेके आएंगे. आप ये समझ सकते हो कि अगर एक कोई विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है जो बहुत ही सीनियर लेवल पे लीडर बन गए हैं, तो वो समझ पाएंगे कि उन्होंने क्या फेस किया वहां तक पहुंचने के लिए, और उन्होंने किस तरह से ये पाथ जो है इसको पेव किया है फॉर एवरीवन एल्स हु वाज फॉलोइंग दैट पर्सन, राइट? तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट पीपल गेट इनटू decision making positions, and that's when the real change will actually happen. If there is, for example, and I know some very, very good examples where I've seen maybe trans persons leading the DEI vertical itself, right? Or maybe a person with disability leading the DEI vertical itself, where they were, because they faced all the challenges, they wanted to make sure that the entire company becomes actually inclusive. So इस तरह के जो लोग हैं, जब वो उनको हम आगे बढ़ाएंगे एज कंपनीज, जब हम उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जब उनको हम आगे बढ़ाएंगे, तभी जाके जो एक रियल चेंज है वो हो पाएगा. वरना फिर हम, जैसा आपने बोला कि हम सभी इसके अंदर फिर केवल लिप सर्विस कर रहे हैं, जो होना नहीं चाहिए, बट हो रहा है. तो आप को एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, आप अपने बहुत सारे जॉब फेयर और ये कॉन्फ्रेंसेस की भी हैं और बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस का हिस्सा भी रही हैं. तो जो लोग स्पेसिफिकली अप्लाई कर रहे हैं रिक्रूटमेंट के लिए, जॉब के लिए, क्या टिप्स देना चाहेंगे उनको आप? मेरी सबसे बड़ी यही टिप होती है, कभी भी जस्ट बी योर सेल्फ इन द इंटरव्यू. आई थिंक जस्ट ब्रिंग फॉरवर्ड योर ऑथेंटिक सेल्फ रादर देन थिंकिंग अबाउट इट कि स्किल सेट तो मेरे पास में है, लेकिन मैं इफ आई गो फॉरवर्ड, then I will be judged for the way I'm dressed, the way I'm looking, the way I'm presenting myself. इन सब चीज़ों के बारे में सोच के हम अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उन पे डाउट करते हैं. काफ़ी बार ऐसा होता है कि अब हम सेल्फ डाउट में चले जाते हैं. तो ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है कि हम सबको ही ध्यान में रखनी चाहिए कि वी आर एबल टू प्रेजेंट आवर सेल्फ in whatever form, in whatever way we are, and we should be able to, of course, एक चीज तो होती है कि आपके पास में सारी स्किल सेट हो जो क्लाइंट देख रहे हैं या जो एम्प्लॉयर देख रहे हैं, और हम एक प्रेप भी करके जाएं, कि किस तरह की कंपनी है. और इसका एक फॉलो अप है एक्चुअली आपके पिछले सवाल से भी, कि अगर एक कंपनी एक हायरिंग का पैटर्न क्रिएट कर रही है कि हम इंक्लूसिव एम्प्लॉयर हैं और एक हम हायरिंग करने वाले हैं इन सारी कम्युनिटीज से, तो आप अपना एक चेक भी करें कि आप वेबसाइट पे जाएं, आप सोशल मीडिया पे जाएं, वो किस तरह के पोस्ट डाल रहे हैं, क्या उनकी कंपनी की जो पॉलिसीज हैं जो वेबसाइट पे भी कई बार होती हैं, या कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको उनके वेबसाइट पे मिलती है, DEI पॉलिसीज के बारे में कुछ लिखा होगा कि हम इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कंपनी है वगैरह वगैरह. तो इन सारी चीज़ों का अच्छा खासा रिसर्च करें. सो बहुत से वेबसाइट्स हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं आज की तारीख में जहाँ पे रिव्यूज़ होते हैं, कंपनी रिव्यूज़ होते हैं, तो उनको व्यू करें और ये समझें कि आप कहाँ जा रहे हैं. आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की कंपनी है और क्या ये एक्चुअली इंक्लूसिव है या नहीं है.
राइट? वो जो बोल रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, क्या वो एक्चुअली वो चीज कर रहे हैं, राइट? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड डू। अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स जो सिंपल चीजें होती हैं किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हो जब, कि जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, कि किस तरह की स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्या वो अपने पास हैं या नहीं है, और अगर हैं तो उसको थोड़ा ब्रश अप करो सारी स्किल्स को। और फिर हम जब जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो हमारा एक कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है। जब आप प्रिपेयर्ड होते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग शाइन देता है, राइट? सो दीज आर लाइक अ क्विक फ्यू टिप्स फ्रॉम माय साइड। अभी कुछ यंग लोगों से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि सर अब क्या हो रहा है कि जो एनजीओस की डायनामिक्स है वो चेंज हो रही है, नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। तो some of them told me now, I just want to ask you whether you support this statement or not. They are saying social workers are turning beneficiaries now, and beneficiaries are turning social workers. Do you support this? Sure. So, how I understand this, and correct me if I'm wrong. So, when they say social workers are turning beneficiaries, uh, uh, in fact, I would say कि एक चीज जो हमें ध्यान में रखना होगा, एक डेवलपमेंट सेक्टर जिसको बोलते हैं, जहाँ पे एनजीओस काम करती हैं, सोशल कॉजेस के लिए काम करती हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारा डेवलपमेंट सेक्टर ही आज की तारीख में इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देना इम्पोर्टेंट है, रिक्वायर्ड है। और ये क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो जमाना गया कि केवल सीएसआर के थ्रू एक कोई कंपनी है जो फंड्स दे रही है, राइट? स्पेशली जब एक एनजीओ काम कर रही है, तो वो सिर्फ एक सीएसआर का फंड नहीं होता है जो उनको मिलता है, राइट? और इसी के अलावा हमारे जैसे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जिसको बोलते हैं, राइट? जब आप एक प्लेटफॉर्म, एक स्पेस के अंदर काम कर रहे हो अगर, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू फीड द पीपल हु यू आर एम्प्लॉइंग फॉर दैट वर्क, तो एक ग्रेटर गुड के लिए जब आप एक काम कर रहे हो, और वो ग्रेटर गुड अचीव करने के लिए आपको एम्प्लॉय भी करना पड़ेगा किसी ना किसी को, and which is where the whole social entrepreneurship things comes into the picture. You will have to make sure that you are not only making profits, but you are also giving back those profits in the same cause. So एक वो इकोसिस्टम बन चुका है आज की तारीख में, जिसको मैं बहुत स्ट्रांगली इनफैक्ट सपोर्ट करती हूँ। ये दोनों ही चीजें होना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। एक जहां सोशल एंटरप्रेन्योर्स हों जो एमबीए वगैरह वगैरह सारी चीजें करके आए हैं, और वो उनके हार्ट एंड माइंड में भी ये चीज है कि ये कोई चीज है जो रॉन्ग हो रही है और इसको मैं राइट करना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल। एंड विच इज वाई आई वॉन्ट टू बी वर्किंग इन दिस स्पेस, not just as an NGO who has to go to maybe corporates or to donors and ask for funds, but as something which can become a more sustainable ecosystem. When I say sustainable, ये जैसे अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, it's completely sustainable, and whatever money we make, we put it back into the same cause. So इसीलिए मुझे लगता है कि ये दोनों ही चीजें रिक्वायर्ड हैं। मुझे एक और चीज ऐड करनी होगी कि ग्रास रूट लेवल पे मुझे लगता है कि जो एनजीओज हैं वो ही काम करती हैं, और उन्हीं का योगदान बहुत सबसे ज्यादा है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ कि चलो हम तो खैर मुंबई में काम कर रहे हैं, या बैंगलोर में काम कर रहे हैं, या पुणे में काम कर रहे हैं, सो ये सारी काफी हद तक बड़ी सिटीज हैं। बट जब एक महाराष्ट्र के छोटे विलेज की या छोटे सिटी की बात आती है, तो वहां तक कुछ हद तक हम शायद नहीं पहुंच पाते, नॉट एट दिस स्टेज, क्योंकि हम भी नए हैं, हम कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, राइट? बट जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो छोटे शहरों में भी कभी कभी पहुंच पाती हैं, क्योंकि उनके पास में उस लेवल के फंड्स भी होते हैं, राइट? बट जितना मुझे समझ आता है, नॉट ओनली द बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बट ऑल्सो द स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस जो एक छोटे लेवल पे भी काम करते हैं, बस 15 या 10 या 15 स्टूडेंट्स हैं उनके पास में, समझो, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, उनको वो एजुकेट करने का काम करती है, उनको वो स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से काम करती है। थोड़ी सी भी अगर वहां तक हम पहुंच जाए, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। तो इसीलिए दोनों चीजें पैरेलली
चलना और उनका पैरेलली सक्सेसफुल होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बड़ा चैलेंज आपको इस कॉन्फ्रेंस और जॉब फेयर को ऑर्गेनाइज करने में? चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, बट सबसे ज्यादा आई थिंक यही होता है कि माइंडसेट का चैलेंज होता है कि लोगों का माइंडसेट कब बदलेगा। लोग अभी चलो खैर जो ग्लोबल कंपनीज हैं उनके पास में तो ऑलरेडी सारा थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है, उनके पास में फंड्स हैं, उनके पास में सारी चीजें हैं इस स्पेस के अंदर काम करने के लिए। लेकिन अगर आप किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हो जिनके पास में बहुत बड़ा पैसा है, लेकिन उनके पास में रोल्स नहीं है, ना उनके पास में एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उनका माइंडसेट चेंज करना कि क्यों आपको कॉन्फ्रेंस में आना चाहिए, क्यों आपको जॉब फेयर में आना चाहिए, वो सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। क्योंकि कोई भी चीज का ऑपरेशनली आप बहुत सारी चेंजेस कर सकते हो, स्टैंडर्ड्स उसके चेंज कर सकते हो, उसके प्रोसेसेस चेंज कर सकते हो, लेकिन जब एक माइंडसेट की प्रॉब्लम हो तो वो सबसे बड़ी चैलेंज वही हो जाती है किसी भी काम को करते समय। थैंक यू रत्ना जी, हमसे बात करने के लिए, डिटेल में इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताने के लिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। आई एम श्योर दैट यू विल रॉक। और बहुत सारे लोग इस इंटरव्यू के बाद भी आपके साथ जुड़ेंगे और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट में बेनिफिट होगा, माइंडसेट चेंज करने में हेल्प मिलेगी। तो मैं जो पुणे के लोग हैं, महाराष्ट्र में सुन रहे हैं, तो इस कॉन्फ्रेंस का आप हिस्सा बने। जो बाहर के लोग हैं वो वर्चुअली हिस्सा बने। लिंक मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम शेयर कर देंगे ताकि आप लोगों को आसानी रहे। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच दानिश जी, बहुत ही बढ़िया लगा। और थैंक यू सो मच फॉर डूइंग ऑल द वर्क दैट यू डू टू मेक श्योर दैट यू आर creating a voice for people from marginalized communities, right? Thank you so much. Thank you, and you are also doing exceptionally well. All the best for the conference. Thank you. तो लिसनर्स, बात की आज हमने रत्ना जी से, जिन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, इवेंट के बारे में बताया, DEI के बारे में बताया, ग्राउंड रियलिटी के बारे में बताया। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में, या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ। सुनिए, मेन्यू में क्या है? सब मिलेगा ना दीदी। छोले भटूरे, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सीख कबाब, रोगन जोश, बिरयानी, पिज्जा, पाव भाजी, चिली पनीर, मंचूरियन, नूडल्स। आप कहाँ से शुरू करेंगी? शुरू तो हैंड वॉश से ही करूंगी। सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी है दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी।